शीर्षक: देशभक्ति और मानवता, संघर्ष से समाधान तक। लेखक: मदन मोहन, ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। प्रारंभ। आर्यन, एक युवा और उत्साही सैनिक, अपने देश के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण का प्रतीक था। वह सीमाओं की रक्षा करने में गर्व महसूस करता था और अपने देश की सेवा को जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य मानता था। एक दिन युद्ध का बिगुल बजा और आर्यन को दुश्मन देश की सीमा पर तैनात किया गया। युद्ध के दौरान उसने दुश्मन के कई सैनिकों को परास्त किया और अपने कमांडर से सराहना पाई। लेकिन एक दिन आर्यन को एक जख्मी दुश्मन सैनिक मिला। वह सैनिक मदद के लिए तड़प रहा था। आर्यन के भीतर द्वंद्व शुरू हो गया, क्या वह अपनी देशभक्ति निभाए और उस दुश्मन को मरने के लिए छोड़ दे, या अपनी मानवता का पालन करे और उसकी मदद करे। मध्य। आर्यन ने अपने कमांडर से पूछा, अगर मैं इस दुश्मन की जान बचाता हूं तो क्या यह मेरे कर्तव्य के खिलाफ होगा? कमांडर ने कठोरता से उत्तर दिया, यह युद्ध है आर्यन। यहां मानवता नहीं, देशभक्ति प्राथमिकता है। आर्यन असमंजस में था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या सही है। इसी बीच उस घायल सैनिक ने धीमी आवाज में कहा, मैं भी अपने देश के लिए लड़ रहा था, जैसे तुम। मैं भी किसी का बेटा, किसी का भाई हूं। क्या मानवता इतनी कमजोर है कि युद्ध के नाम पर उसे भुला दिया जाए? उसकी बातें आर्यन के दिल में गूंजने लगीं। उसने उस सैनिक की पट्टी की और उसे पानी पिलाया। चरम। आर्यन का यह कदम उसकी अपनी सेना के कुछ सदस्यों को पसंद नहीं आया। उसे देशद्रोही तक कहा गया। लेकिन आर्यन ने तर्क दिया, देशभक्ति का अर्थ केवल लड़ाई नहीं है। एक सच्चा सैनिक वही है जो मानवता की रक्षा करे। अगर हम मानवता को भूल जाएंगे तो किस लिए लड़ रहे हैं? कुछ ही दिनों बाद युद्ध विराम की घोषणा हुई। आर्यन को पता चला कि उसकी मदद से बचा हुआ सैनिक अपने देश की सरकार के पास गया और युद्ध समाप्त करने की अपील की। दोनों देशों की सरकारों ने बातचीत की और शांति का रास्ता निकाला गया। समाप्ति। आर्यन की कहानी प्रेरणा बन गई। वह अपने देश के लिए एक हीरो था, लेकिन उसकी पहचान एक ऐसे सैनिक की थी जिसने मानवता को प्राथमिकता दी। दोनों देशों ने संयुक्त रूप से एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। आर्यन को दोनों देशों के नेताओं ने सम्मानित किया। एक समारोह में उसने कहा, देशभक्ति और मानवता दो विरोधी ध्रुव नहीं हैं। जब ये एक साथ चले तो युद्ध नहीं, शांति होती है। इस कहानी देशभक्ति और मानवता, संघर्ष से समाधान तक के माध्यम से व्यक्त किए गए विवाद समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। एक, संवेदनशीलता और सहानुभूति, एम्पैथी एंड सेंसिटिविटी। व्याख्या। संवेदनशीलता का अर्थ है खुद को दूसरे की जगह रखकर उनकी भावनाओं, संघर्षों और आवश्यकताओं को समझना। जब हम दूसरों की स्थिति को महसूस करते हैं तो निर्णय अधिक मानवीय और संतुलित हो पाता है। कहानी में उपयोग। आर्यन ने घायल दुश्मन सैनिक की तकलीफ को महसूस किया और उसे एक इंसान के रूप में देखा। यह संवेदनशीलता ही आर्यन के भीतर संघर्ष का कारण बनी और अंततः शांति की ओर पहला कदम सिद्ध हुई। 2, संवाद और पारदर्शिता, डायलॉग एंड ट्रांसपेरेंसी। व्याख्या। विवाद समाधान में संवाद सबसे महत्वपूर्ण है। यह न केवल गलतफहमियों को दूर करता है, बल्कि प्रत्येक पक्ष की वास्तविक जरूरतों और इच्छाओं को उजागर करता है। पारदर्शिता के बिना समाधान अधूरा रह सकता है। कहानी में उपयोग। घायल सैनिक ने आर्यन से बातचीत की और अपनी मानवता की दुहाई दी। आर्यन ने भी अपनी दुविधा और कर्तव्य के बारे में ईमानदारी से संवाद किया। बाद में दोनों देशों ने भी बातचीत के जरिए शांति स्थापित की। 3, नैतिक नेतृत्व, मॉरल लीडरशिप। व्याख्या। एक मजबूत नेतृत्व वह होता है जो केवल अनुशासन और आदेश का पालन न करके नैतिकता और करुणा को प्राथमिकता देता है।
ऐसा नेतृत्व न केवल विवादों को हल करता है, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करता है। कहानी में उपयोग। आर्यन ने सेना की कठोर नीति के बावजूद अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और घायल सैनिक की मदद की। उसका यह नैतिक कदम पूरे युद्ध के नतीजों को बदलने का कारण बना। 4. आपसी विश्वास और भरोसा, बिल्डिंग ट्रस्ट। व्याख्या। विश्वास के बिना कोई समाधान टिकाऊ नहीं हो सकता। प्रत्येक पक्ष को यह भरोसा होना चाहिए कि उनका दृष्टिकोण और भावनाएं सुनी और समझी जा रही हैं। कहानी में उपयोग। घायल सैनिक ने आर्यन पर भरोसा किया कि वह उसकी मदद करेगा। बाद में दोनों देशों ने विश्वास के आधार पर शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। 5. समझौता और सहयोग, कॉम्प्रोमाइज एंड कोलैबोरेशन। व्याख्या। हर विवाद में समाधान की कुंजी सहयोग और समझौते में छिपी होती है। इसका अर्थ है प्रत्येक पक्ष अपनी कठोर स्थिति से थोड़ा हटकर दूसरों की बात को स्वीकार करे। कहानी में उपयोग। दोनों देशों ने यह समझा कि युद्ध से दोनों को नुकसान होगा। उन्होंने शांति वार्ता के माध्यम से अपने मतभेदों को सुलझाया और एक नई शुरुआत की। 6. शांति और न्याय का संतुलन, बैलेंसिंग पीस एंड जस्टिस। व्याख्या। विवाद समाधान में यह महत्वपूर्ण है कि न्याय से समझौता किए बिना शांति स्थापित की जाए। केवल एक पक्ष का समर्थन करने से असंतुलन पैदा होता है, जो दीर्घकालिक समाधान में बाधा बन सकता है। कहानी में उपयोग। आर्यन ने घायल सैनिक की जान बचाकर मानवता का न्याय किया और यह दिखाया कि एक सैनिक का कर्तव्य केवल लड़ाई करना नहीं, बल्कि जीवन की रक्षा करना भी है। 7. दीर्घकालिक सोच और परिणामों का आकलन, लॉन्ग टर्म थिंकिंग एंड कॉन्सिक्वेंशियल एनालिसिस। व्याख्या। तात्कालिक परिणामों से अधिक महत्वपूर्ण यह देखना है कि वर्तमान समाधान भविष्य में कैसे प्रभाव डालेगा। दीर्घकालिक समाधान में सभी पक्षों के लिए लाभकारी दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। कहानी में उपयोग। आर्यन का निर्णय तत्काल युद्ध को रोकने में सहायक नहीं था, लेकिन उसकी करुणा ने भविष्य में दोनों देशों के बीच स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त किया। 8. करुणा और मानवता, कंपैशन एंड ह्यूमैनिटी। व्याख्या। मानवता और करुणा को विवाद समाधान के केंद्र में रखना चाहिए। यह केवल युद्ध और हिंसा को रोकने का नहीं, बल्कि लोगों के दिलों को जोड़ने का माध्यम है। कहानी में उपयोग। आर्यन की करुणा ने न केवल एक सैनिक की जान बचाई, बल्कि दोनों देशों के बीच शांति का बीज बोया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची देशभक्ति वही है जिसमें मानवता का आदर हो। युद्ध की विभीषिका के बीच भी करुणा और संवाद से समाधान निकाला जा सकता है। धन्यवाद।